फंक्शन इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ था, देन last point of introduction is when you define a function you need to specify the name and the sequence of that. Okay, so if you want to create any function in Python you have to write def keyword. Okay, just last time बोला था, so def keyword and any class, any function name, display colon, and whatever you want to print on screen just write it in print method. Okay, so when you define a function you need to specify the name. The name will be display. ठीक है, जो भी आपको नाम लिखना है function का वो, then उन्होंने लिखा है and the sequence of statement inside the body you can write any code. ठीक है, जितना लिखना है वो लिख सकते हो, that's why उन्होंने लिखा है sequence of code या sequence of statement. जितनी जरूरत है कोडिंग की आप फंक्शन के अंदर डाल सकते हो, सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नेम विथ डेफ कीवर्ड. ठीक है, इतना लिखा. ठीक है, और सिर्फ आपको क्या करना है, लेटर यू कैन कॉल फंक्शन बाय नेम. ठीक है, जब आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है, ठीक है, सो सिंपली यू हैव टू राइट फंक्शन नेम. ठीक है, टू कॉल दैट फंक्शन. ठीक है, तो डिस्प्ले फंक्शन को मुझे डिस्प्ले करना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट डिस्प्ले करना है, सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका नेम लिखना पड़ेगा डिस्प्ले. ठीक है, एंड देन एंटर बटन. ठीक है, तो हेलो एसवाईआरटी आ जाएगा. तो वही दिया है, लेटर यू कैन कॉल फंक्शन बाय नेम. तो फंक्शन इंट्रोडक्शन था, लास्ट टाइम कुछ थोड़े से टॉपिक बाकी थे वही रिपीट करे. तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप कन्वर्जन फंक्शन. इनबिल्ट टाइप कन्वर्जन फंक्शन फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट हुआ है. टाइप कन्वर्जन मींस व्हाट, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, या convert one variable data type to another data type, that is called as a type conversion. ठीक है, तो Python provide you 5 types of type conversion and inbuilt 3 types है, int, float and str, that is string. ठीक है, in case if you want to convert any variable into int data type. ठीक है, सपोज उन्होंने एग्जांपल दिया है string, float into integer. ये लास्ट यूनिट में हुआ था, मैं सिर्फ फास्टली ये 3 टॉपिक कवर करती हूँ. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, याद रखना स्ट्रिंग बोला है मीन्स ऐसे नहीं है कि आप कुछ a इज इक्वल टू SYT, एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी दिया था. नॉर्मल स्ट्रिंग को आप इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, आप नॉर्मल स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इन केस गलती से मिस्टेकनली आपने टाइप किया है न्यूमेरिक फॉर्म या न्यूमेरिक वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू में लिखी है, मीन्स क्या है, सिंगल इन्वर्टेड में आपने गलती से लिखा है, तो ही आप उसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो गिवन स्ट्रिंग को इन केस आपको इंट में कन्वर्ट करना है, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर भी आपने उसको स्ट्रिंग में लिखा है गलती से मिस्टेकनली, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो a इज इक्वल टू 23 लिख रही हूँ, सिंगल इन्वर्टेड मीन्स क्या है, इसका डेटा टाइप अभी क्या है, इसका डेटा टाइप अभी क्या है, स्ट्रिंग, बिकॉज आई एम राइटिंग 23 इन सिंगल इन्वर्टेड मीन्स क्या है, पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसिडर करे. मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है, इट इज पॉसिबल बिकॉज मैंने क्या किया है, 23 न्यूमेरिक वैल्यू है जो स्ट्रिंग में लिखी थी, तो गलती से लिखा था, तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट इंट था, कोई भी फ्लोट वैल्यू है उसको भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर यूजिंग इंट मेथड. तो मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले रही हूँ, b इज इक्वल टू 5.7. अब इस फ्लोट वैल्यू को मुझे इंट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ b इंट और ब्रैकेट में b लिख रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ इंटीजर में. फ्लोट वैल्यू मीन्स क्या है, पॉइंट में वैल्यू है 5.7, राउंड ऑफ होके नहीं आ रहा है. ठीक है, तो पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू है दैट इज 5, तो वो क्या हो रहा है, आउटपुट पे आ रहा है. तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, फ्लोट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, यू कैन यूज इंट मेथड. ठीक है, सेकेंड है फ्लोट मेथड, जैसे इंट वर्क कर रहा है वैसे सेम वैसे. ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ पे इज इक्वल टू 34 लिख रही हूँ. ठीक है, 34 लिख रही हूँ, मीन्स क्या है, एक का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है स्ट्रिंग होगा. अब मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 34 इंटीजर वैल्यू है. अब फ्लोट में इसका आउटपुट कैसे आता है वो देखते हैं. ठीक है, फ्लोट मीन्स क्या है, डेसिमल पॉइंट में आंसर आना चाहिए, पॉइंट में आंसर आना चाहिए. तो फ्लोट और ब्रैकेट में पैरामीटर पास कर रही हूँ, वेरिएबल ए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 34.0. तो ये क्या है कि आप जैसे इंटीजर के लिए नॉर्मल SYIT को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इंटीजर में,
ठीक है, वैसे सेम वैसे फ्लोट के लिए भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, पर एक्चुअल स्ट्रिंग को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज k इज इक्वल टू, मैंने लिखा SYIT एंड उसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉर्मल करेक्ट स्ट्रिंग को आप फ्लोट एंड इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इन केस आपने गलती से न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है तो ही आप उसको इंट एंड फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंट एंड फ्लोट टाइप कन्वर्जन पहले भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है str। ठीक है, str मीन्स क्या है, स्ट्रिंग। गिवन डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो वी हैव टू यूज, या आप str मेथड क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 9 लिखा है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, सो आई हैव टू राइट str एंड पैरामीटर पास करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, वो एज अ पैरामीटर पास होगा str फ्लोट या इंट मेथड के अंदर। ठीक है, तो a को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, दैट्स व्हाई मैंने पैरामीटर पास किया है a। ठीक है, तो a को कन्वर्ट हुआ है, या a का डेटा टाइप कन्वर्ट हुआ है स्ट्रिंग में। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये नॉर्मल लाइन मैंने किस में लिखा था, नॉर्मल लिखा था, और यहाँ पे क्या है, सिंगल इन्वर्टेड। और पाइथन सिंगल इन्वर्टेड में क्या करता है, स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आपने कोई लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, कोई भी लिस्ट क्रिएट की है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड में आउटपुट आ गया। तो ये है, इट कन्वर्ट्स इंटीजर फ्लोट लिस्ट डबल डिक्शनरी टू द स्ट्रिंग। ये डिटेल में मैंने लास्ट मिनट में पढ़ाया था, मैं अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये 3 है इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन के 3 फंक्शंस हैं इनबिल्ट, दैट इज इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मैथ फंक्शन एंड उसके रिलेटेड मेथड्स आते हैं एग्जाम्स के लिए, कि अभी तो थेरे एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, तो नॉर्मली एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है या मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो द मैथ मॉड्यूल इज अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल इन पाइथन एंड इट इज always available. Mathematical function under this module, you have to import the module using import math and call the function as a math.function name. ठीक है, अभी ये बड़बड़ चलो रीड किया। इसका मीनिंग क्या है कि है ना, एक्चुअली इन केस इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनी मैथमेटिक रिलेटेड कैलकुलेशन करना है, या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, मैथ रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मैथ एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है जो पाइथन डेवलपर ने प्रोवाइड की। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनबिल्ट प्रोवाइड किया ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, इंट। ये मेरा फंक्शन है जो मैंने क्रिएट किया है। ये क्या है, इंट मेथड, फ्लोट मेथड्स, ये क्या है, डेवलपर ने क्रिएट किया है। वैसे ही लाइब्रेरीज क्रिएट की है मैथ की डेवलपर ने। सो हम क्या कर रहे हैं, मैथ जो भी फंक्शनलिटी करनी है, जो भी कैलकुलेशन करना है, मेरा खुद का कोड लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इस फंक्शन को यूज कर सकती हूँ, इस लाइब्रेरी को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है वो बताती हूँ। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है या इसको इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में स्टार्टिंग में ही पता था, हैश इंक्लूड std io डॉट h लिखते हो, तो वैसे यहाँ पे आपको वो नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड मैथ। ठीक है, मैथ रिलेटेड कुछ भी फंक्शनलिटी करनी है तो आपको लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी मैथ। ठीक है, और मैथ को यूज करना है तो यू हैव टू यूज कीवर्ड इंपोर्ट। याद रखना है, मैथ लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हम हैश इंक्लूड कर रहे थे stdio के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए, लाइक सी आउट एंड सी इन मेथड एग्जीक्यूट हो जाए कोड में, तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे थे, stdio यूज कर रहे थे। आयो स्ट्रीम था सी आउट एंड सी इन के लिए। ठीक है, मैं std प्रिंट एफ एंड स्कैनफ के लिए था, आयो स्ट्रीम था सी आउट एंड सी इन। ठीक है, कलर। ठीक है, तो वैसे सेम वैसे यहाँ पे मैथ रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, और उसको हैश इंक्लूड के जगह पे हमें यहाँ पे लिखना है पाइथन में इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट मैथ एंटर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इतना थियोरेटिकल पार्ट लिखा है वही लिखा है। इनकेस आपको मैथमेटिक रिलेटेड जो भी फंक्शन यूज करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट मैथ कीवर्ड यूज कर सकते हो, और जब भी मैथ रिलेटेड कुछ फंक्शंस को कॉल करने। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस है जो प्रोवाइड किए हैं मैथ के, तो उनको यूज करना है तो आपको कैसे यूज करना है, मैथ डॉट फंक्शन। ठीक है, अब
इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मैथ्स के कुछ फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है जितना, ठीक है, ये सारे बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें से स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट फंक्शन से, दैट इज सिल, ठीक है। अब इस फंक्शन को कैसे यूज करना है, मैथ का कोई भी फंक्शन यूज करना है, पहले आपको इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट मैथ, और उसके बाद क्या लिखना है, मैथ डॉट, अब मैथ रिलेटेड फर्स्ट फंक्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है सिल, ठीक है, फर्स्ट प्रोवाइड किया है सिल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। अब सिल मीन्स क्या होता है, एक कीवर्ड है सिल और दूसरा है फ्लोर, ठीक है। सिल मीन्स क्या होगा, जैसे कि रूम का सिल एंड फ्लोर समझ सकते हो, फ्लोर मीन्स क्या है नीचे का और सिल मीन्स क्या है ऊपर का, तो आप जो भी नंबर पास करोगे उसकी लार्जेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकली थ्रू बताती हूँ, ठीक है, सपोज मैंने 23.56 लिखा है, ठीक है, मैथ डॉट सिल 23.56 लिखा है, आई थिंक ये आपको है ना ओएस में भी हुआ होगा सिल मेथड, ठीक है, आई थिंक जो सीएमडी प्रॉम्प्ट पे मैम ने पढ़ाया होगा सिल मेथड, या डेटाबेस में भी आ सकता है। तो मैथ डॉट सिल 23.56, ओके, मीन्स पढ़ाया है, ठीक है, तो ये सिल मीन्स एंड फ्लोर मीन्स पता होगा सबको, आई थिंक ये ओएस में ही होता है, ठीक है। 23.56, ठीक है, तो ये क्या करता है, लार्जेस्ट राउंड अप करता है वैल्यू को, सिर्फ सिल रूम का जैसे सिल एंड फ्लोर है वैसे कोई भी नंबर होगा तो वो क्या करता है, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेम वैसे फ्लोर मीन्स क्या है, नीचे मीन्स क्या है, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करो वो नीचे की ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब है ना मैथ्स के रिलेटेड कंसिडर करोगे, राउंड अप कैसे होता है कि 5 से ऊपर होगी वैल्यू, मीन्स क्या है, पॉइंट के बाद 5 होगा तो राउंड अप होता है, मीन्स क्या है, एक तो है ना इसका इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 24 हो सकता है या 23, ठीक है, इसके लिए दो ऑप्शन है, राउंड अप करोगे मैथ्स के अनुसार 5 के ऊपर होता है तो वो क्या होता है, राउंड अप होता है, 24 हो जाता नहीं है तो 23, ठीक है। तो सिल मीन्स क्या है, ऊपर या लार्ज वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू क्या है 24, और इसका अपोजिट है फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या है, नीचे मीन्स क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे फ्लोर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो सेम वैसे मैथ डॉट फ्लोर लिख रही हूँ एंड सेम वैल्यू पास करूँ 23.56, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है, 23.56 लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, 23, तो सिल मीन्स क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू एंड फ्लोर मीन्स क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, गिवन फ्लोट वैल्यू का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लोर प्रोवाइड करेगा, और लार्जेस्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड करेगा, सिल प्रोवाइड करेगा। सिल मीन्स क्या है, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करो वो राउंड अप करके ही आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नॉर्मली आप विदाउट पॉइंट लिखोगे तो नॉर्मली वही आंसर आएगा, ठीक है। सिल 24 लिखा, ठीक है, 24 ही आएगा। मैथ डॉट फ्लोर लिखोगे नॉर्मल विदाउट फ्लोट तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जब आप पॉइंट में कुछ वैल्यू दे रहे हो तो उस टाइम पे सिल एंड फ्लोर का यूज होता है। सिल मीन्स क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एंड फ्लोर मीन्स क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, रूम का कंसिडर करो, फ्लोर मीन्स नीचे की वैल्यू एंड सिल मीन्स अपर वैल्यू, ठीक है। तो अब है ना थ्योरेटिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्यों बोला है कि है ना, उन्होंने दिया है कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स मीन्स क्या है यहाँ पे, सिल एक्स, और एक्स हमारे लिए वैल्यू एक्स क्या है 23.56, तो है ना एक्चुअली क्या है, स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड करो, बोलोगे स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखा है और मैम फिर आप कैसे बोल सकते हो स्केल के लिए 24 आ रहा है तो ये तो लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली हमें कहाँ से कंसिडर करना है, यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे लिए क्या है 23.56, तो इससे अपर होना चाहिए या इससे इक्वल, ठीक है। इक्वल मीन्स क्या है, 24 का जब वैल्यू डाल रहे हो 24 आ रहा है, ठीक है, तो 23.56 डाल रही हो तो उसके लिए अपर या ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 24, तो सील के लिए ये क्या है, ये पार्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ये वाला पार्ट है हमारा ये आंसर 24, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इंटीजर मीन्स क्या है, ये लार्जेस्ट लॉन्ग इंटीजर है क्या, लॉन्ग इंटीजर में आउटपुट आया है क्या, नहीं, ये क्या है नॉर्मल हमारा 24, 1 to 1000, ये क्या है नॉर्मल इंट है, ठीक है। जब आप बहुत लार्ज नंबर लिखते हो लाइक सपोज, ठीक है,
ये क्या होगा, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने बोला है स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। दैट्स वाई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सी मींस लार्जेस्ट वैल्यू ही होता है, सिर्फ उन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंगली लिखा है। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वैल्यू, ठीक है। ये आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सील हुआ, फ्लोर हुआ। अब नेक्स्ट फंक्शन है कॉपी साइन। अब कॉपी साइन मीन्स क्या है, अब साइन मीन्स क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो सपोज मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, आई एम राइटिंग हियर a इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू -9, ठीक है। मीन्स क्या है, a का साइन पॉजिटिव है एंड b का साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर लिखा है, एक नेगेटिव नंबर लिखा है। सपोज मुझे क्या करना है, a का साइन चेंज करना है b से, b का जो भी साइन है वो क्या करना है, a को असाइन करना। अब b का साइन क्या है, नेगेटिव है, माइनस है, मुझे उस साइन को किसको असाइन करना है, a को। तो आप क्या यूज कर सकते हो, मेथड कॉपी साइन, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैथ, याद रखना मैथ भूलना नहीं है, इम्पोर्ट मैथ हर एक बार लिखना पड़े, इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना है। पर याद रखना हर बार मैथ के रिलेटेड कुछ भी फंक्शन है, ये चीज आनी ही चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं लिख रही हूँ, इम्पोर्ट डॉट मैथ, सिर्फ याद रखो इनकेस आप फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये स्टेटमेंट आना ही चाहिए, ठीक है। तो पहले से ही लिखा है, दैट्स वाई अभी एरर नहीं आएगा, तो वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैथ डॉट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉपी साइन, ठीक है, ए कॉमा बी, मीन्स क्या है, बी का जो भी साइन है वो किसको असाइन करूँ, ए को, ठीक है। अब ए पॉजिटिव था, वो क्या हुआ, नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं कॉपी साइन, ठीक है। या नॉर्मली ठीक है, मीन्स क्या है, कॉपी साइन मीन्स क्या है, जो सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड वेरिएबल है, उसका वैल्यू या उसकी साइन क्या होगी, फर्स्ट को असाइन होगी, ठीक है। वाई की जो भी साइन है, ठीक है, वाई मीन्स क्या है, सेकेंड वेरिएबल, जो भी इसका साइन होगा वो क्या होगा, ए को असाइन होगा। यहाँ पे मैंने नेगेटिव बी लिया था, या बी साइन नेगेटिव था बी के लिए, तो वो नेगेटिव किसको असाइन हुआ, ए को, ठीक है। सेम वे से यहाँ पे मैंने ए माइनस लिखा था, मीन्स क्या है, नेगेटिव लिखा था, और बी पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे बी का साइन क्या है, पॉजिटिव, वो किसको असाइन हुआ, ए को, ठीक है। तो दैट्स वाई नेगेटिव था वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में, 3 के आगे कुछ साइन नहीं है, ठीक है। तो ये है कॉपी साइन। नेक्स्ट है फैप्स। फैप्स मीन्स है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है मैथ में, यस, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है, मैथ मैथ डॉट फैप, ठीक है। नो, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। फैप्स मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू असाइन करो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ये एक्सेल का फॉर्मेट है, एक्सेल का कंसेप्ट है, यहाँ पे मैथ का कंसेप्ट नहीं है फैप्स के लिए, ठीक है। तो आप है ना यहाँ पे कुछ माइनस लिख रहे हो, 45 ब्रैकेट कंप्लीट करें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ्स के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ डॉट फैप्स, ठीक है, एक माइनस वैल्यू लिख रही हूँ, -45, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप नेगेटिव में लिख रहे हो उसको कन्वर्ट करता है पॉजिटिव में, ठीक है। ये एक्सेल का कंसेप्ट है। मैम बी का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। एक ने क्वेश्चन पूछा है मुझे कि वाई बी की साइन क्यों नहीं चेंज हुई, यहाँ पे लिखा है एक्स विद द साइन ऑफ वाई, ठीक है। वाई के साइन, वाई का जो भी साइन होगा वो किसको असाइन होगा, एक्स को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखा है, वाई का जो भी साइन है वो किसको असाइन होगा, एक्स। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल में बी का साइन क्या था, माइनस, ठीक है। तो वो किसको असाइन होगा, ए को, तो आंसर हमारा माइनस में आया, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि अगेन क्या है, बी का किसको मीन्स क्या है, वाई का साइन जो भी है एक्स को असाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है साइन, ठीक है। तो बी का जो भी साइन होगा वो ए को असाइन होगा। तो
-3 था a, तो वो क्या हुआ पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि b का साइन क्या है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई b का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अब आपका जो कंफ्यूजन है कि b का क्यों नहीं हुआ, तो आप उसको उल्टा कर सकते हो, कॉपी साइन b कॉमा a। अब क्या होगा, ऐसे लिखा तो क्या होगा, a का जो भी साइन है वो b को असाइन करो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बी का ए का जो भी साइन है वो बी को अलाउड होगा, ठीक है। अब है ना, पहले मुझे ए की वैल्यू, ओके ए की वैल्यू ये कंसीडर होगी अभी, ठीक है, -3 एंड 6, ठीक है। अब मैं इंटर कर रही हूँ, ठीक है, हो गया चेंज। आप जैसे इसमें पैरामीटर पास कर रहे हो, वैसे जो आउटपुट देगा, जो लास्ट का वेरिएबल है उसी का जो भी साइन है वो फर्स्ट को असाइन होगा। अब मैंने उल्टा लिखा तो ए का जो साइन है वो बी को चला गया, ए नेगेटिव था एंड बी पॉजिटिव थी, तो ए का साइन किसको गया, बी को, दैट्स वाई -6 आया, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर है? ओके, हम कहाँ पे थे, हो फैब्स के यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखोगे फैब्स के अंदर, ठीक है, -9 लिखा है, तो वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा, मैथ्स का कंसेप्ट याद मत रखना, ये एक्सेल का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टोरियल, रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमें प्रैक्टिकल में भी है, गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। वो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए पूरा कोड लिखते हैं हम C++ में, उसमें जावा में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम होता ही है फैबोनिक सीरीज, या फैबोनिक सीरीज फाइंड आउट करो, फैबोनिक सीरीज फाइंड आउट करो या फैक्टोरियल सीरीज, ठीक है। अब ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है, जिसका जिसका आंसर फ्लोट में आ रहा है, अरुण, ठीक है, वो उसका फॉर्मेट है पाइथन का, वो आंसर उसी में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, कहाँ पे थी मैं, फैक्टोरियल, तो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 4 का फैक्टोरियल के लिए हमें पूरा कोडिंग लिखना पड़ता है, तो उसकी जगह पे क्या है, मैथ डॉट, मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 24, ठीक है। तो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फंक्शन यूज करो, आपका फैक्टोरियल क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। अब इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख सकते हो, वहाँ पे आपको कोडिंग ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल मेथड किसके लिए है, टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। फर्स्ट प्रैक्टिकल में है, अभी तक हम कंप्लीट नहीं किया है, वहां तक नहीं गई है, तो उस टाइम पे बता दूंगी कि फैक्टोरियल के कंसेप्ट क्या है और कोडिंग नॉर्मली कैसे होती है, ठीक है। सील हुआ, कॉपी साइन हुआ, फैब्स हुआ, फैक्टोरियल हुआ, फ्लोर हुआ, ठीक है। कुछ डाउट्स है इस फंक्शंस में? यस, फंक्शंस में डाउट है? नेक्स्ट है पावर, ठीक है, POW। अब POW ये ज्यादातर फंक्शन यूज हुआ होगा सबके लिए। अब पावर मीन्स क्या है या पावर मीन्स क्या है, ठीक है, ये होता है 2⁻3, इसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है, 2⁻3, 4⁻2, इसका आउटपुट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, POW यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे है ना 2⁻3 फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकती हूँ, मैथ डॉट POW, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख सकती हूँ, 2⁻3 निकालना है, ठीक है। तो 2⁻2 मीन्स क्या है, पहले 2 लिखो और उसके बाद जो भी रेस्टू वैल्यू लिखनी है, ठीक है, 2⁻3, तो इसका आंसर आना चाहिए 8, ठीक है, 2⁻3 आंसर आएगा 8, ठीक है। तो आपको कोई भी रेस्टू वैल्यू निकालनी है, पावर अप निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस मेथड का यूज कर सकते हो, रिटर्न x टू द पावर y वैल्यू, ठीक है, 2⁻3, 2⁻4 निकालना है, 2⁻2 निकालना है, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। मैथ
सिर्फ याद रखो कि कौन सा पैरामीटर फर्स्ट आना चाहिए, कौन सा पैरामीटर बाद में आना चाहिए, ठीक है। 2:2 बोला है या 2:4 बोल रही हूँ, तो पहले 2 आना चाहिए, देन 4, 2:4, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर है, ठीक है। तो ये था POW पावर, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट, SQRT, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन वेरिएबल। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, SQRT, ठीक है। 14 का स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी 14 बोल रही, 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4, ठीक है। 64 का, तो वैसे स्क्वायर रूट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, जाने दो। SQRT और यहाँ पे नॉर्मल लिख रहे हो 16, ठीक है। 16 का क्या है, 4 है। 64 का 1, तो वैसे स्क्वायर रूट निकालना होगा गिवन वैल्यू का, तो आप क्या कर सकते हो, SQRT यूज कर सकते हो। अब एक्सपोनेंशियल मैथ्स में जो है कांस्टेंट, ठीक है, तो वही उसके रिलेटेड कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आ जाएगा इसमें एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ा रही हूँ। लॉगरिथम का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, लॉगरिथम एंड साइन कॉस थीटा।